हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस में मैं स्वनिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम भिन्न के जोड़ सीख रहे हैं और भिन्न के जोड़ में जो टॉपिक है वो हमारा पीछे जो है मैंने जोड़ घटाव और गुना सीखे। भिन्न का नहीं, वो एक्स वाई वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उस चीज का, यानी चर का और अचर का, यानी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों का। जब मैंने उसे सीखा तो प्रॉब्लम आने लगने लगी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब जो समस्या है उसे कैसे हम हल करें। तो भिन्न का जोड़ और घटाव जो है हम उसे आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि गुना भी हो तो बेटर हो। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए आप कॉपी पेन ले आए और अपना क्वेश्चन को हल करते चले। इसमें कोई नोट्स पॉइंट है नहीं कि आप नोट पॉइंट है ना नोट कीजिएगा। तो इससे बेटर है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और आप क्वेश्चन लगाए ज्यादा से ज्यादा। तो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4/3 प्लस 5/4 प्लस ये और प्लस मान लेते हैं 2.3/4। हमारे पास एक भिन्न का क्वेश्चन है जो इस प्रकार का है और हम देखते हैं इसे हम कैसे हल करते हैं नॉर्मल तरीके से। हमने और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये भी देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई पूर्णांक में दिखे तो आप पहले उसे पूर्णांक तोड़ेंगे। तो ये 5/4, ये 9/2 का 9/2 प्लस, अब इसे पूर्णांक तोड़ने के लिए सिखा है कि ये दोनों मल्टीपल होता है। तो 4 दूनी 8 और मल्टीपल करने के बाद यानी गुना करने के बाद ये दोनों गुना होता है। गुना करने के बाद हम इसे जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11, ये हो गया बटा में 4। जो हमारे जोड़ और घटाव होती है वो दोनों में सेम प्रोसेस है। बस जहां जोड़ का चिन्ह हो वहां जोड़ का चिन्ह देते हैं, जहां घटाव का चिन्ह हो घटाव का चिन्ह देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भिन्न का जोड़ और भिन्न का जो घटाव है उसे हम दशमलव में बदल के भी बना सकते हैं, पर सभी संख्याओं को दशमलव में बदल पाना संभव नहीं होता है। जैसे 1/3 ये सब अगर आ जाए तो हम इसे दशमलव में पूरा पूरी नहीं बदल पाते, जिसकी वजह से हम इस तरीके से जोड़ते हैं। जब ये सभी भिन्न में बदल जाए, नॉर्मल विषम भिन्न ये हो गया, लगभग लगभग सभी विषम भिन्न है। विषम भिन्न क्यों? क्योंकि ऊपर में बड़ा है और नीचे में क्या आपका छोटा। तो जब ये पूर्णांक से टूट के भिन्न में चला है, सरल भिन्न में चला है, तब क्या कीजिएगा इसे। सबसे पहले जो काम है आपका वो है 3 4 2 4 का एलसीएम ज्ञात करना। आप सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के आपको पता है कि किसका निकालना है? हर का। तो 3 है, 4 है, 2 है और 4 है। जब हम इसका एलसीएम निकालने लगे तो पता चला कि एलसीएम निकालने के बाद क्या है हमारे पास। तो वेट कीजिए, आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी आप हर का एलसीएम निकाले हैं और हर का एलसीएम निकालने पर कितना आया? 12। इसलिए आप इसे हर में लिखेंगे। हर का मतलब नीचे। अब जब ऊपर की अब बात करते हैं, जब हम ऊपर लिखने की बात करते हैं, कब ऊपर क्या होगा? क्योंकि इसका आंसर भी तो एक भिन्न ही संख्या आने वाली है। तो नीचे तो आ गया, अब ऊपर क्या आने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ये क्या ऊपर में, जो ऊपर में आप पहले लिख दीजिए 4 इंटू, और उसके साथ मल्टीपल का चिन्ह भी दीजिए। अब ये 3 बचा, 4 तो 4 लिखा गया, अब 3 और 12 दोनों नीचे में। ये भी हर है और ये भी हर है, ये इसका हर है और ये इसका हर है। तो हम क्या करते हैं? दोनों हरों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये जो छोटा है यानी जो ऊपर में है उसका पूरा का निचोड़ ये है, एलसीएम आया तो ये बड़ा होगा ऑटोमेटिक। तो छोटा सा हम क्या करते हैं? यहाँ पे भागा दो, 3 चौके हैं 12। यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे जिससे ये नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब आपका एलसीएम गलत है। अगर सभी का हम एलसीएम निकाले हैं और एलसीएम निकालने के बाद किसी से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका एलसीएम ही क्या है? गलत है। तो आप सोचिए कि 3 से जब हमने भागा दिया तो कितने बार में कटा? 4 बार में। जितने बार में कटता है आप वहां यहाँ पे लिख दीजिए। और ये प्लस है तो प्लस का साइन दीजिएगा, माइनस अगर रहे तो आप माइनस का साइन दीजिएगा। प्लस माइनस में यही दोनों में, भिन्न का जोड़ और घटाव में दोनों में एक ही समानता है, बट चिन्ह का अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ऊपर कितना है पहले से जो है उसको लिखिए। तो ऊपर हमें पहले से क्या दिखा? 5। तो हम 5 देंगे। हम अपने सुविधा के लिए ये जो छोटी ब्रैकेट है हम उससे यूज करते चलेंगे।
नीचे कितना है 4, अब 4 से भागा देंगे 12 में तो कितना आता है 3, प्लस ऊपर कितना है 9 गुना 2 से भागा देंगे तो कितने बार में 2 से भागा दीजिए, और 2 से भागा दीजिएगा तो पता चलता है 6 बार में कट जाता है, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो बोल ही रहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर हम इसको आगे बढ़ाएं और यहाँ कितना है 11 यानी 11, और 4 से जब 12 हम भागा दें तो कितने बार में कट गया 3 बार में, तो 4 चौके 16 और 5 तिया 15 और 9 छके 54, 11 तिया 33, क्योंकि मल्टीपल करना तो पहले गुना का काम करते इसलिए तो ब्रैकेट यूज किया हम। तो हमने क्या किया, बट्टा में जो है वही लिख दीजिए, 12 तो 12। आप इससे जोड़ेंगे क्योंकि सभी प्लस में एक ही पद सब है, तो ये 3 किनारे वाले को किनारे से जोड़ते हैं हम, तो ये 6 5 11, 11 4 15, 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 का हो गया 8, हाथ में 1, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, और बट्टा में क्या हो गया 12। आप अभी सिंपल यही आंसर रखें। हम जब गुना में पहुंचेंगे, भिन्न की गुना में, तो हम आपको वहां पे सरल करना सिखाएंगे कि कैसे हम छाट कर छोटा करते हैं, और जब हम छाट कर यानी काट छाट कर अगर उस छोटा करने के लिए सीख जाएंगे, उस वजह से हमारा भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना सभी सुविधा हो जाएगा। तो बस 1-2 क्वेश्चन के बाद जो भिन्न और जोड़ और जो घटाव है उसके बाद हम आपको ये सिखाएंगे, उसके बाद हम गुना सीखेंगे, ऐसा ना। तो यहाँ पे काटने का एक तरीका होता है, उसे डिस्कस करेंगे। आप बस अभी इतना समझ के चलिए कि आंसर है, ये अच्छी आंसर नहीं है, हम इसका छोटा रूप लाए हैं। आंसर सही है बट ये अच्छा आंसर नहीं है, इसका छोटा रूप होता है, इसलिए हम कंफर्टेबल आंसर ये नहीं है, आंसर है आपका बट ये कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल हम सीखेंगे कुछ देखो। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप ऐसे कीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, अगर माइनस हो 2 जगह, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट कि जहां पहले तो आप वही कीजिएगा जो पहले पूर्णांक में उसको पूर्णांक तोड़िएगा, बस जहां प्लस था जहां जहां माइनस दिया आप वहां क्या दे दीजिए माइनस। फिर आप जोड़, भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटाव है, ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा पहले जोड़ रहे जहां वहां जोड़ दीजिएगा, जहां घटाव है वहां घटाव दीजिएगा। अगर आपने कोई सुविधा और करना है तो पहले जोड़ वाले को एक तरफ और घटाव वाले को एक तरफ कर सकते हैं, अगर मिला हो तब। जैसे जोड़े यहाँ माइनस है, फिर यहाँ जोड़े यहाँ माइनस है, तो आप पहले जोड़ वाले को आगे कर सकते हैं फिर प्लस, जरूरी नहीं है बट कर सकते हैं। तो ये तो प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस है तो आप इसको माइनस बनाए, और ये भी माइनस हो तो आप इसको भी क्या बनाए माइनस बनाए। ये दोनों क्या बन गया हमारा माइनस। 4 चौके 16 प्लस में, नहीं कुछ तो प्लस में, तो ये प्लस में, 5 या 15 ये प्लस में। अब ये 9 छक जो 54 है हमारा किस चीज में आने वाला है माइनस में, फिर माइनस में कौन आने वाला है 33, तो आ गया 33। अब यहाँ से हमारी एक लाइन बढ़ जाती है, ये दोनों प्लस है तो ये दोनों का एक अलग घर होना चाहिए, और ये दोनों माइनस है तो ये दोनों का एक अलग घर होना चाहिए। अब बट्टा कौन होने चाहिए 12। पहले जो भिन्न का जोड़, सॉरी जोड़ सीख है 16 पर 31 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 5 3 8, वो चिन्ह किस चीज का माइनस का, अब बट्टा में 12। जब हम इसे डिस्कस करते हैं तो x सॉरी 31 प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 87, अब बट्टा में कितना बचा 12। अब हम इसे और आगे ले चलते हैं तो ये 87 बड़ा है कि 31 बड़ा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, तो 87 में से आप आराम से किसको घटा लीजिए जो बड़ा हो उसमें से घटाए, तो 7 में से गया तो 6, यहाँ बच गया 8 में से 3 गया तो 6, यानी मिला जुला के 66, बट्टा में 12। अब चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस 87 बड़ा था या 31, तो पता चला 87 बड़ा, तो 87 का किसका चिन्ह है माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। ये भी कंफर्टेबल आंसर नहीं है, ये भी चाहे तो हम काट सकते हैं। तो ऐसे और कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव अगर मिला हो या अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, एक चीज और है कि जब हमने क्या बताया था कि जब हर बराबर हो, जब हर क्या हो, जब हर आपस में बराबर हो, सभी भिन्न के जो है हर अगर आपस में बराबर हो तब जो ऊपर में है आप ऑटोमेटिक जोड़ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट क्या होता है कभी कभी कि आपका हर जो है ना बराबर दे देता है, कभी कभी इस तरीके से आपको जांचता है, तो आप इसे कम समय में बना सकते हैं। बस हड़बड़ी खाली नहीं करना है आपको, आप कुछ हड़बड़ा के नहीं बनाइए, आप को पूर्णांक कुछ भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए।
आप देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या प्रोसेस, कुछ नहीं, आप चाहे तो उस तरीके से बना सकते हैं जिस तरीका से आपने अभी सीखा है। हम दोनों तरीकों आपको सिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी का जो हर है, जो नीचे है, 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। 5 रहे, 7 रहे, x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, अगर नीचे बराबर है तो आप भिन्न का जोड़ बहुत सिंपल तरीका से बना सकते हैं, सिंपल वे से बना सकते हैं। कैसे? फर्स्ट तो इसका आप चाहे तो पूर्णांक वाले कर लेंगे, मगर बेटर नहीं है, फिर तो करना ही है। तो आप पहले पूर्णांक तोड़िए, तो 5 दूनी 10 और 4 14, और ये जो क्या हो गया 5 प्लस 3 बटा कितना है 5 प्लस 9 पच्चे 45, अब 45 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 47, अब बटा में क्या हो गया 5, और 9 बटा कितना आपका 5। अब आप देख पा रहे हैं कि सबका नीचे में क्या है 5 है, यानी जब आप एलसीएम निकालना चाहेंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि 5 का एलसीएम तो 5 ही आने वाला है, उससे तो कुछ आएगा नहीं। एलसीएम क्या है कि ऐसा कौन सा चीज है, संख्या है जो सभी से कट जाए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें 5 है, तो 5 से 5 सब कट जाएगा, तो हमने बोला कि इसका एलसीएम 5 है। अब ऊपर में क्या करते हैं, जो एलसीएम रहता है उसको निकालते हैं, जो लिख देते हैं। ऊपर में जो रहता है आपको प्रोसेस से चले, ऊपर में जो रहता है उसको लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड 5 बार में करेंगे, 5 का डिवाइड 5 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा 1 टाइम्स में, यानी एक बार में। तो क्या प्लस 3 है तो 3 है, 5 का फिर से तो एक ही बार में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर 47 है, फिर ये एक ही बार में कटने वाला है, क्योंकि नीचे वाले से नीचे में भागा देते हम, ऐसे ना ऐसे। तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 में 5 जगह तो कितना बार में 1 बार। अब सोचिए 14 अकाउंट 14, 3 अकाउंट 3 प्लस 7 एवं 7 आइए 4 की 4, यानी 9 1 9 आइए 5। क्या आप देख पा रहे हैं कि एक जब नीचे बराबर हो सभी का, तो क्या जो गुना होता है वो सब में एक है, और क्या एक गुना करने से किसी भी टर्म में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो आप इसको नॉर्मल तरीका से ये कर सकते हैं, अभी हम बताते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, हाँ पहले आप पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, पूर्णांक तोड़ के इस अवस्था में लाइए, और इस अवस्था में लाने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते थे कि ऊपर में जो है नीचे में सबका 5 है तो एलसीएम 5 हो जाएगा, और ऊपर में क्या है 14 है तो 14 प्लस है तो प्लस, तो ऊपर वाले की बात करें 3 है तो 3 प्लस 47 तो 47 प्लस 9 तो 9, ऐसे ना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये क्या करेंगे, तो ये जो आपका विधि है, जो प्रोसेस है, आप उससे जब नीचे बराबर हो तो आप आराम से, कुछ नहीं ऊपर में प्लस है तो आपको सबको ऊपर में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगी। तो हम जोड़ते हैं, किनारे की दोस्ती तो किनारे से ही होगी, तो 4 3 7, 7 में अगर 5 7 जोड़ते हैं तो 7 7 14, और 14 में जब 9 जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाता है 14 6 20 और 20 23, बाकी क्या बचा 2, इसमें बचा सिर्फ 4, इसमें 1 4 1 5 5 2 7 अपॉन 5, यानी 73 बटा 5, सभी के आगे प्लस है तो ये तो प्लस ही आने वाला है, इससे भी आप डायरेक्ट जोड़ दो तो क्या आ जाता 73, अब बट्टा में क्या आ जाता 5, डायरेक्ट आंसर। ये क्या है डायरेक्ट आंसर, ऐसे ना। हाँ, कब ऐसे करना है, जब नीचे में बराबर हो तब। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो आप भी यहाँ क्या करते हैं माइनस, नीचे सभी का बराबर है तो एस, तो आप एक लिखेंगे, ऊपर क्या है 14 प्लस 3, माने वाला कौन है माइनस चिन्ह कौन आने वाला है 47, ऊपर वाला सिर्फ लिख दीजिए, कब जब नीचे बराबर हो तब। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 26, और 26 तो ये प्लस में हो गया, ऐसे ना। अब ये कितना है -47 बट्टा 5। अब सोचिए 47 बड़ा है या जो 26 बड़ा है, तो पता चला 47 बड़ा है, और 47 में किसको घटा देंगे 26 को, तो एक ये 2 यानी 21, यानी 21 बट्टा कितना आ गया 5। 47 बड़ा था या 26, तो पता चला 47, 47 का आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, ये हमारा डायरेक्ट क्या हुआ आंसर। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं सिंपल वे से। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा अच्छा है सबका नीचे से, जैसे हमने लिया
2yx प्लस 4yx प्लस 3yx प्लस 9yx, ऐसा ना। आप इसे दूसरे तरीका से ऐसे कर सकते थे कि सबका नीचे में सेम ही है तो सेम हो जाएगा, यानी एक्स है तो एक्स एलसीएम हो गया, ऊपर 2 है तो 2, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 9 है तो 9, प्लस रहता तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। क्या आप कह सकते हैं कि 4 to 6, 6 3 9, 9 9 18 अपॉन एक्स, आंसर, ऐसा ना। तो जब नीचे इक्वल हो, आपस में बराबर हो, हर सभी का बराबर हो, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या कर सकता हूं? डायरेक्ट बना सकते हैं। हाँ, दूसरी तरीका ये कहता है आपको कि क्या इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो आप सभी का नीचे में है तो आप नीचे में सभी का एक्स निकाल लीजिए। अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका 1/x तो निकल गया, नीचे एक्स निकल गया, क्या बच गया? 2। इसका एक एक्स नीचे वाला निकल गया तो क्या बच गया? ऊपर में सिर्फ 4। इसका क्या बच गया? 3। इसका क्या बच गया? 9। आप वही चीज करते हैं, बस वही की तरीका खाली अलग अलग है। 1/x ये कॉमन लेके बनाने का तरीका है, वो अपने जोड़ का तरीका है। आपका कितना आ गया? 6 6 3 9 9 9 18, ऐसा ना। अब आप गुना कीजिएगा तो 1/x गुने 18, नहीं कुछ तो बटा हम 1 मान लेते हैं। और हम अभी मल्टीपल कुछ तरीके से सीखेंगे कि जब मल्टी नहीं करता है कोई तिरछा तिरछी, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर मल्टीपल कर देते हैं, तो 18 एकम 18, और नीचे वाले का नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो x एकम x, आंसर। ये कॉमन लेके बनाने का तरीका है। तो ये भी एक मैथ का ही तरीका है, कैलकुलेशन का तरीका है। तो आप जिस तरीका से हल कर पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, हर समय आप भिन्न का जोड़ के तो नजरिए से नहीं देख सकते, आप थोड़ा माइंड तो लगाए कि कैसे करें ताकि ये आसान हो। अब क्या हम कॉमन ले सकते हैं? जहां आप कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉमन कर दीजिए। कॉमन लेने से क्या होती है, हमारी बहुत सारी जो कैलकुलेशन होते हैं, वो जो बड़ी बड़ी गुने होने वाले होते हैं, वो छोटे छोटे गुने हो जाते हैं, और वो संख्या भी कंफर्टेबल होता है, जो घट जाता है। तो जो हमारे क्वेश्चन बनाने वाले जो आदमी है, वो हमेशा सटीक सोचते हैं, हमेशा आपसे कई जो गुना ज्यादा बेटर सोचते हैं। वो तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि आप कहाँ गलती करेंगे और कौन सा ऑप्शन आप लाएंगे, वहां तक सोच के वो ऑप्शन बैठा देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से। अब हम बात करते हैं आपकी सरलतम रूप का। सरलतम रूप, इसको कहीं कहीं हल करे भी लिख देता है, सरल करे भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, लघुत्तम भी लिख देता है कि लघुत्तम रूप ज्ञात करें। लघुत्तम मतलब छोटा रूप। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके नाम हैं, ऐसे ज्यादा अच्छा है यही नाम है इसका, लघुत्तम रूप। अब जैसे आपको लिख दिया 12/24 समझने के लिए, तो इसको बोलेगा लघुत्तम रूप इसका क्या है? इसका छोटा रूप क्या हो सकता है? जितना बड़ा सा अच्छा है कि हम छोटा रूप लिखें, समझना सेम ही है। जिस तरीके से हम अगर बोले कि 3/4, जैसे हम अनुपात जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि 3/4 को हम 3:4 भी लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। तो कहता है 3/4 एक संख्या है। अब इसमें हम 6 से ऊपर भी गुना, 6 से नीचे भी गुना, तो 6×3 = 18 हो गया, 6×4 = 24 हो गया। अब बोलता है कि 18/24 का सरलतम रूप कौन है? इसका मतलब हुआ कि ऐसी कौन संख्या थी जिसमें ये गुना करने पर आया। देखिए 3/4 में गुना किया तब आया, ऐसा ना। तो सरलतम रूप ये होता है एक तरीके का, जो संख्या आने वाला है काट छाट कर, उसका गुणज होता है बड़ा रूप। क्या होता है? छोटा रूप का गुणज जो होता है कौन? बड़ा रूप। ये छोटा रूप था 3/4, उसका छठवां गुणज कौन था? 18/24, जो बड़ा रूप। तो सबको बात को समझ के रखना कि हम खुद कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहीं पे यही सोचना है कि ये किसका छोटा रूप है। तो मैंने सोचा 12 का तो टेबल आता है, आप याद रखें, आपको बताया गया बार बार कि ये 3/4 का मतलब ये हुआ कि ऊपर में कौन है? 3, तो आप ये 3, और नीचे में कौन है? 4, 4 से डिवाइड करना है 3 में। यानी हमें बटा का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि भाग एक तरीके का,
और बटा का भाग एक ऐसा भाग है कि जब आपको दशमलव में बदलना तो नीचे वाला से हमेशा भागा देते हैं ऊपर वाला में। छोटा है बड़ा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट भागा तब देना है जब वो सरल जब वो दशमलव में बदलना हो तो। अब जब दशमलव में बदलना है तो नीचे से कोई बड़ा संख्या तो क्या करेगा, भागा तो तभी पड़ेगा। तो आपको बताया जा रहा है अगर जो इसको और भागा के रूप में बदलना है तो ये 12 ऊपर है तो पहले लिखिए, ये जो बटा का चिन्ह आपको दिख रहा है ना वो आप बटा को इसको भागा वाला में बनाइए और उसके बाद कौन आया 24, तो यहाँ 24 ऐसा ना। ये सब बदलने का तरीका है और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला 3/5 इससे भागा बदले तो पहले ऊपर कौन था 3, ये डंटा जो चिन्ह दिख रहा है आपको ये बट्टा, वो बट्टा ही भागा बन जाएगा और इसके बाद कौन आ जाएगा 5। लिखने का तरीका आपको इससे मैटर नहीं है कि भागा 5 से देना है कि 3 से देना। आप कंसेप्ट पे जाइए कि बड़ा संख्या से भागा जरूरी नहीं कि बड़ा संख्या से भागा देते। बहुत सारे क्या होता है ना कि आप अभी तो छोटे क्लास में तो आपको ये नहीं पता चलता है। मैंने यहाँ लिख दिया 9, आप क्या करते हो 8 से भागा दे बैठते हो 9 में। अगर ऐसे नहीं लिखता है आपको ऐसे अगर लिख दिया कोई कि 9 भागे 27 तो आप 9 से भागा दे देते हो 27 में और बोलते हो 9 तिया 27 आ गया। झूठ नहीं बोलना, करते हो ऐसा, श्योर करते हो। आप छोटा देखते हो और बड़ा में भागा दे देते हो, झूठ बोलने की तो बात ही नहीं। हमने बहुत बच्चों को देखा है और अभी भी देख ही रहे हैं कि कहाँ गलतियां करते हैं। तो जहां आपकी गलती होने की चांस है हम उस चीज को पकड़ रहे हैं कि आप गलती कहाँ करते हैं, इसलिए आप सबको बीच में रहते हो। बीच में रहने से हर आदमी की और हर का कॉपी चेक करने से हमारे मन में ये जो शंकाएं होती है कि आप गलती कहाँ करते हैं वो क्लियरिटी हो जाती है, जिसके कारण से हम आपको और बेटर तरीके से और उस गहराई में जाकर समझाना चाहते हैं कि नहीं ये जो गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए, आपको ये समझना है कि बड़ा और छोटा मायने नहीं रख रहा है, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पहले है वो पहले है और जो भागा में है ये जो चिन्ह है वो ही बटा में बदलता है, उसके बाद 27 आता है। अगर आपको दूसरे तरीका में समझा जाए तो हम बोलते हैं आगे में कौन है 9, पीछे वाले से हम भाग देते हैं। यहाँ अगर आ गए तो पीछे वाले से और यहाँ आ गया तो नीचे वाले से। आप याद रखिएगा जब भी बटाओ तो नीचे वाले से ऊपर वाला में ही भाग पड़ेगा या पीछे वाला से आगे वाला में। जो पीछे है उससे भागा किसमें पड़ेगा आगे, ऐसा ना। तो इस तरीके से अब बड़ा है छोटा उससे आपको कोई मैटर नहीं है, वो देख लेगा, मैथ कैलकुलेशन देख लेगा वो। 27 से भागा देना है यहाँ पे 9 में। तो इसी को हल करने के लिए एक नया तरीका आया जो सिस्टम संक्षिप्त रूप का था। 27 से भागा देंगे 9 में तो दशमलव दशमलव कहीं ना कुछ फालतू फालतू आने वाला है। तो इसी का छोटा रूप करने के लिए आया कि नहीं हम दशमलव में नहीं सब 27 से भागा देंगे नीचे वाले से तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव देंगे यहाँ 90 आ गया। अब 27 27 54 77 81 ऐसे करके अब लगाते रहेंगे हम, ऐसे नो ये बार बार 3 3 आते रहेगा क्योंकि फिर 9 बचा फिर 9 बचा इस तरीका से। तो बोला ऐसे नहीं, इसका कोई तो तरीका होगा जो हम दशमलव में ना भी बदलें और देखने में भी कंफर्टेबल हो और कैलकुलेशन में भी कंफर्टेबल हो। तो बोला यस, इसका सरलतम रूप है लघुत्तम रूप है, कोई तो रूप है, तो बोला यस है। तो उसी को हम बतलाते हैं। यहाँ पे काटने का क्या तरीका होता है, छोटा रूप करने का क्या तरीका होता है आप सभी का, कि फर्स्ट तो ये कि अगर आप ऊपर या नीचे से कोई कट रहा हो तब उसे आराम से काट लीजिए। फर्स्ट ये कंडीशन तब आती है कि जब ना कट रहा हो ना ऊपर, जैसे हम कंडीशन लेके आते हैं जैसे ये नो नौका को तो 27 नौका में पहाड़ आता है 27 तो 9 या 27 मैंने पढ़ दिया, जिधर बड़ा हो उधर ही संख्या लिखाएगा। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो ऊपर में नहीं कुछ है तो क्या लिख सकते हो 1, ये बटा और नीचे में क्या बचा 3, ये इसका सरलतम रूप 1/3। आपको यकीन नहीं है तो 1/3 को ऊपर में क्या लाना है 9, जब आप 9 से गुना खींचिएगा ना तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 आया कि नहीं आया। यानी 1/3 इसका लघुत्तम रूप है, सबसे लघुत्तम रूप है। अब उससे ज्यादा उसे लघुत्तम बनाया नहीं जा सकता, सबसे छोटा है लघु सूक्ष्म कह सकते हैं एकदम कि उससे छोटा आप करिएगा तो दशमलव में जा सकते हो, फिर भी दशमलव को बदलेगा तो यही दुनिया देखेगी लघुत्तम रूप है। लघु का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा रूप यही है। तो आप सबसे छोटा रूप इस तरीका से निकाल सकते हैं। कब जब ये कट रही है तो आसानी है दुनिया, आसान है दुनिया है दुनिया ये भी आसान है कि आप काट पा रहे हैं। मान लीजिए ये है
तो ये 13 दूनी 26। अब इसमें मायने ये नहीं रख देखे आप, तो इसे बटन नहीं, कुछ तो बटन में किसको वन, और वन को हम नहीं लिखते, यानी जब नीचे में एक लिख रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि लिखे, बट हम आप समझ सकते हैं कि 13 बटा 1 है। इसका मतलब कि हम भिन्न में ला रहे हैं, किसमें ला रहे हैं, भिन्न में, दशमलव में थोड़ी नहीं जाना है। जो ध्यान रखना है कि नीचे से ही भागा पड़ेगा ऊपर में, हम तो इससे सिर्फ बदल रहे हैं, भागा थोड़ी ना दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है कि अभी तो आप बोल रहे थे नीचे वाला से भागा पड़ेगा, आप अभी भागा दे दिए, इसमें ऊपर वाले से भागा दे दिए, भागा थोड़ी ना दिए, इसका तो हम बस छोटा रूप लाए हैं, ऊपर में 1 बटा 3, अभी तो 3 से भागा देने का बाकी है, तो हम भागा नहीं दिए, ये छोटा रूप किया। छोटा रूप करने में आप ऊपर से नीचे अगर कट रहा है तो नीचे से ऊपर भी कट रहा है, तो आप दोनों तरफ से काट सकते हैं, ऐसा ना। अगर कट रहा है तो कंडीशन तो तब उत्पन्न होता है कि अगर कट ही नहीं रहा हो, जैसे कंडीशन तो अब उत्पन्न हो। अब हम ये सोचते हैं सबसे, क्या 24 की पहाड़ में 26 आएगा, नहीं आएगा। अब नीचे वाला सोच, 26 के पहाड़ में 24 आएगा, अब दोनों पहाड़ा को सोच सकते हो, नीचे से ऊपर भी काट सकते हैं क्योंकि हमें छोटा करना, और ऊपर से नीचे भी काट सकते हैं क्योंकि हमें छोटा करना। क्या हम दोनों कंडीशन में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ना 24 का पहाड़ा में 26 आ रहा है, ना 26 का पहाड़ा में 24 आ रहा है, और हमें दशमलव में बदलना नहीं है। अगर दशमलव में बदलना होता तो हम नीचे वाले से डिवाइड कर देते, क्या ऊपर में, यानी 26 भागे 24 कर देते, बट ऐसा तो करना भी नहीं, छोटा रूप में बदलना है। अगर यही क्वेश्चन ये रहता तो पता चला कि 2 से 1 कट रहा है, तो 2 सते, यानी ये है, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 लिखना है, नीचे में क्या बच गया 7, 1 बटा 7 इसका छोटा रूप है। कब, ये जब कट रहा हो आसानी से तब, जैसे मान लीजिए हमारे पास 35 है और ये 5 है, तो 5 सते 35, ये सिंपल कट के कितना आ गया 7, ऊपर में 7 है, नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, नीचे में 1 नहीं लिख सकते मगर ऊपर में 1 लिखना जरूरी है, ऐसा ना। तो ये कब हुआ, जब ये सिंपल पहाड़ा में आ गए, तो जो पहाड़ा में ही नहीं आ रहे, अब क्या करना है, तो यहाँ पे कंडीशन है, आप शांत सुनिए। सरलतम रूप करने के लिए फर्स्ट मेथड तो यह है कि अगर किसी का टेबल है यानी किसी का गुणज है, तो आप उसे गुणज यानी काट दीजिए, जैसे 9 का 9 3 98 27 बटा 27 कट गया, 2 से 14 कट गया यानी 7 बार में, 7 से 5 से 35 कट गया, 7 से 35 कट जाएगा। ये सब तो आप पहाड़ा पढ़ के आप काट रहे, बट जब किसी पहाड़ा में ही ना है तो क्या करना है, तो एक कंडीशन और है आपके पास कि जिस संख्या से हम ऊपर डिवाइड करेंगे उसी संख्या से आप अगर नीचे डिवाइड करते हैं तो वह संख्या जो प्राप्त होती है मुझे डिवाइड करने के बाद, वह भी उसका सरलतम रूप कहलाता है। सरलतम रूप जब तक काटते जाइए, जब तक काटते जाना है आपको, जब तक इसको काटते जाना है, जब तक कि उसके बाद ना कटे। कंडीशन एक और भी है, तीसरा कंडीशन, कि इसका तीसरा कंडीशन दूसरा कंडीशन के बाद ही समझाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा, पहला कि अगर कोई पहाड़ा मार रहा है तो आप उड़ा दीजिए, उड़ नहीं रहा है, पापा की पड़ी बन नहीं रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये है आपके पास कि जिस संख्या के से आप ऊपर काट रहे हैं उसी संख्या से आप नीचे काटिए। तो अब सोचिए 2 से कट रहा है, अब cos 2 से कट रहा है, तो 2 से जब हमने काटा, काटने को तो भागा दिया, ऊपर वाले को ऊपर में 2 से काटा तो 2 से ऊपर उड़ाइए, तो 2 से जब मैंने काटा तो कितने बार में कटा, ये 12 बार में कट जाता है, ऐसे नो। तो 12 बार में कटा कौन, 24, तो 24 ऊपर था तो आप ऊपर ही लिखिए क्योंकि वो कटा है 2 बार में। इसको 2 बार में काटिएगा तो कितना आ जाएगा 13, यानी 13 दूनी 26। किसको काटे, 26 को, तो ये नीचे है तो आप नीचे लिखिए। अब फिर सोचिए 12 है और ये 13 है, क्या पहाड़ा में तो आने वाला नहीं है, बिकॉज कि अगर पहाड़ा में आता तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ भी होता। देख लीजिए फिर 12 में 13 आता है, नहीं 13 में ना 12 आता है, कोई पहाड़ा तो नहीं होगा। अब सोचिए कि कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे, तो ये 2 से करता है, ये 2 से नहीं करता है, तो 2 से तो बात ही नहीं कर सकते। ये 3 से करता है, ये 3 से नहीं करता है, 3 से भी बात नहीं कर सकते। 5 तो से तो दोनों नहीं करता, 7 से तो कोई नहीं करता, 7 के बाद 11 से देख ले तो भी नहीं कोई कट रहा, 11 के बाद 13 से ये करता है, ये नहीं करता है। अब 13 के बाद तो कोई कटेगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ा संख्या तो 13 ही था इसमें। तो जब नहीं कटता है तो ये अवस्था जो होती है ऊपर में जो है ऊपर में लिखिए, और ये जो ये इसका सबसे सरलतम रूप है। सरलतम रूप, छोटा रूप का मतलब होगा कि अब इसके बाद हल इसका नहीं किया जा सकता, आप इसे दशमलव में बदल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। दशमलव में बदलने के बाद जब इसे वापस भिन्न में बदलिएगा तो ये 12 बटा आपको 13 दिखेगी, इससे ज्यादा कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ये होता है हमारा सरलतम रूप। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है
484 बट्टा में 300, मान लीजिए 60 है। आप इसे क्या कीजिए, तो ध्यान से सुनिए इसे क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 484 जो हमारे पास है और 300 जो 60 है, 360 का ना तो हमें पहाड़ा आ रहा है और ना 484 का पहाड़ा आ रहा है। तो जब पहाड़ा ना है बड़ी बड़ी संख्याओं का, हमें लग रहा है कि कट जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, पहले सोचिए क्या 2 से ये कट पा रहा है, तो एस कट पा रहा है, ये कट पा रहा है, एस कट पा रहा है, तो 2 से काटिए। 2 से काटने का मतलब 2 से भागा दे, तो 2 2 ने 4, आप भागा दीजिए इधर बगल में, सबको भागा दे के बनाए। अब अभी बच्चे हैं तो धीरे धीरे करिए। तो 2 2 ने 4, 0 8, ये 2 2 ने 4 यानी 242, और इससे हम काटते हैं तो 180 आता है। भागा दीजिएगा 2 से। क्या आपको लग रहा, फिर पूछिए 242 2 से करता है, हाँ करता है। 180 करता है, हाँ करता है। तो अब 2 को 2 से फिर भागा दीजिए। हम क्या बोले, जब तक भागा देते रहे जब तक कटे ना। अब चाहते तो 4 से भी काट सकते थे, हम ये नहीं कर रहे। 8 से काट सकते थे, क्या 8 नीचे से कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट देते हैं, ऑफ कोर्स काट सकते थे। अब किसी से भी काट सकते हैं, बट हम आपको तरीका सिखा रहे हैं इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अगर हम 2 से 2 से काट दो तो कितने बार में कट जाता है? 90 बार। क्या अब ये 2 से कट रहा है, कट गया, इसको काट दीजिए ना, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन। अब ये 11 से कटने वाला है, ना 3 से कटता है, ना 5 से, ना 7 से, ये 11 से कटता है और ये 11 से नहीं कटता है। 11 के बाद अब ये किसी से कटने वाला भी नहीं है, और ये 2 से, 3 से, 5 से, सबसे कट रहा है। इसका मतलब कि ऊपर वाला अगर नहीं कट रहा, नीचे वाला कट रहा, तो हम क्या बोले, जब ना कटे तो कुछ मत कीजिए। हाँ, ये नहीं कि इसको 4 से उड़ा दीजिए, इसको 11 से उड़ा दीजिए, ऐसा नहीं। जब भी कटेगा तो ऊपर नीचे सेम संख्या से, अगर नहीं कट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा छोटा रूप हो जाएगा। तो जब नहीं कटे तो क्या कंडीशन है, वही लिखा जाएगा। तो वही बात इसमें है। क्या चरका में ना पचका आता, ना पचका में 4 आता है, ना 2 से 5 करता है और ना 5 से 4 करता है। कहने का मतलब 2 से ई भी नहीं करता है तो ये नहीं करता है, 3 से ई भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, 5 से ई करता है तो ये नहीं करता है, यानी दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा सरलतम रूप। जब पहला कंडीशन तो ये कि आप पहाड़ा में अगर आ रहा है तो आप पहाड़ा में आराम से काट लीजिए। दूसरा कंडीशन कि अगर कोई पहाड़ा में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि कट रहा, तो उसे जब तक काटिए जब तक कि वो पूरी पूरी छोटा रूप में ना बदल जाए। तीसरा कि जब कट ही नहीं रहा है तो भी आप उसका कंडीशन क्या है कि नॉर्मल आप छोड़ सकते हो उसे। अगर हम बात करते हैं हाँ कि ये तो 8 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और ये नहीं कट रहा ना, ये नहीं कट रहा। ज्यादा से ज्यादा 4 से काटते हैं तो 1 चौका 44, 1 चौका 44, और ये जो कितना बचा 11 से अगर काटते तो 11 से, मगर 11 से नहीं करता। तो हमारे पास कंडीशन थे कि नहीं कट रहे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसे ना। तो आप आशा है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो आपको जहां भी बट्टा मिले, इससे क्यों बताया गया आपको पता है? आपको जहां भी बट्टा मिले, जहां भी, तो आप सबसे पहले सोचिए कि क्या वो कट रहा है, भिन्न का जिसे मैंने जोड़ बना रहा है। तो ये 20 बट्टा मैंने लिखा, हाँ सॉरी, एक जीरो वाली चीज सीख लेते हैं कि अगर ऊपर में भी जीरो हो और नीचे में भी जीरो हो तो जीरो से जीरो आप आराम से काट सकते हैं सरलता रूप में बदलने के लिए, और इसे 2/5 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जो बहुत सुविधा प्रदान करते हैं, नहीं तो कहीं कहीं बहुत हार्ड भी करती है। जैसे हमारे पास ये 500, ये अब बट्टा में 800 है, तो हमें ये 2 से काटते काटते, चाहे 4 से, 5 से, 100 से काटते काटते बहुत टाइम लग जाता है। मैंने क्या किया, 2 जीरो इसमें है तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, तो मेरे ऊपर में 5 बच गए और नीचे में 8 बच गए, तो 5/8 लिख सकते। ये छोटा रूप है। ये लिखिए 500/8 लिखिए या 5/8 लिखिए, दोनों का दशमलव में बदलने पर सेम आएगा, यानी दोनों तुलना में बराबर है। छोटा रूप है बस, और ये जो है वही यही है, बट इसका छोटा रूप है, एकदम तुलना है, एकदम इक्वली है। 5/8 को 500/8 लिखे या और गुना करके कुछ और लिखे, इसी में तो 100 से गुना करके ये लाया गया था ना 500/800। ये बड़ा रूप होता है। अब बड़ा रूप को छोटा रूप में बदलने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। मान लीजिए कोई बड़ा लग रहा है तो उसे काट के ही छोटा बनाइएगा, तो काटना पड़ता है। तो अब जीरो का ये, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नीचे एक ही जीरो है ना, नीचे में 2 या 3 जीरो बहुत ज्यादा है,
तो आप एक जीरो से एक ही जीरो काटिएगा, बाकी जो 2 है अब 2 से भागा दे दीजिएगा 500 में, तो 250 आ जाएगा, यानी 1 अब बट्टा में 250 के ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ऊपर में 1 लिखना बहुत जरूरी है, नीचे आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा ना। ऐसा चलिए देखते हो। जैसे हमारे पास ये आ गया 20/23, ये 40/50, 60 मान लीजिए 40, कुछ ऐसा है। जोड़ भी रह सकता है, घटा भी हम तभी बोलते हैं, जोड़ और घटाओ दोनों हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट में क्या आप सोचिए, क्या आप 30, 50, 40 का एलसीएम निकालेगा, बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। तो हमने क्या सिखाया अभी, अब कोई भी इनका जोड़ हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भागा में हो, ऊपर और नीचे आप कहीं भी छोटा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो कि छोटा हो रहा है तब, और छोटा करने पर अगर सुविधा हो तो जीरो से क्या जीरो उड़ा के लिख सकते हैं, इसका जीरो इसका उड़ गया, इसको से इसका उड़ गया, और छोटा हो सकता है तो आप पहले सरिया के लिख लीजिए, 2/3, 4/5, इसमें बच गया, इसमें बच गया 6/4। क्या कोई और छोटा हो रहा है, ये छोटा होगा, ये 2 या 3 है, पहाड़ा में नहीं आ रहा, क्या 2 से ये करता है, ये करता है, ये 3 से करता है, ये नहीं करता, छोटा नहीं होगा। ये भी होगा, नहीं होगा, ये होगा, हाँ होगा। 2 से ये 3 बार में कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है। हमने क्या बोला, आप जितना छोटा बना सकते हैं आप पहले बनाइए। तो यहाँ 2/3 बचा, प्लस 4/5 बचा, अब प्लस यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ बटा में 2। इसको हल करने पर वही आंसर आएगा जो इसको हल करने पर आएगा, सेम यही है कि आप इसको जब हल करिएगा तो ये बड़ा बड़ा 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 120 गुना ऐसा आएगा लाइफ में। बट हल करने जब अंतिम में आंसर आएगा बहुत बड़ा, उसके बाद जब उसे काट छाट करेंगे यानी छोटा रूप में बदलेंगे, तो इसको जो हल करने पर आएगा वही संख्या आएगा। तो अब हल करते हैं। जब उन्हें क्या बताया था कि इसका एलसीएम निकालना है, तो 15 30 एलसीएम आएगा। जब 30 आ जाए एलसीएम तो ऊपर में क्या है 2, तो 3 से भागा देते हैं तो कितना बार में, 10 बार में। थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए। ऊपर कितना है 4, 5 से भागा देंगे 30 में, तो 5 छक 30, अब प्लस जो भागा दे के आता है वही तो लिखते हैं 15 बार में। अब क्या करना है, 2 दाएं क्या है 20 प्लस 6 चौका 24 प्लस 15 तिया 45, अब बट्टा में कौन खड़ा है 30। आप इसे देखिए, 4 5 9 6 और 2 8, अब बटा में 30। क्या आप इसे छोटा रूप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये कटने वाला है नहीं, ये 2 से, ये तो पहाड़म तो ऑटोमेटिक आ भी नहीं रहा, क्योंकि ये कम है, 90 रहता तो कट जाता। उसके बाद ये 2 से नहीं कट रहा, ये 2 ये भी 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा तो ये नहीं कट रहा है। अब ये कटेगा ही नहीं, इसलिए सबसे छोटा रूप है। आप इसको हल करने के बाद, आप बहुत बड़ा गुना भागा करने के बाद जब लाइए घर में और काट छाट के लाइएगा और दोनों का भागा दीजिएगा, तो दोनों का जो आएगा दशमलव में, जो भी आ जाए दशमलव में कुछ 3 दशमलव या 2 दशमलव कुछ कुछ समथिंग, यानी लगभग लगभग इसका भी 3 आएगा दशमलव में और इसका भी लगभग लगभग 3 आएगा। तो छोटा रूप का यही फायदा है हमारे जीवन में। आप भी इनका जोड़ घटाव का कैलकुलेशन करें, एक्स वाई का जो भी समस्या हो सभी को ले। हम कोशिश करेंगे कि अभी गुना और भागा के बाद हम एक्स वाई को एक साथ लाकर आपकी जो बुडमास की जो समस्या है कि एक्स वाई जोड़ घटाव सभी में मिला हो, तो मुझसे कैसे कर सकते हैं, भिन्न वाला हो बिना भिन्न वाला हो तो उससे कैसे कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाए। आप बहुत सारे क्वेश्चन का भिन्न का जोड़ का जितना आपसे हो सके, जहां से आपको उठ सके, जहां क्वेश्चन मिल सके भिन्न का जोड़ का, उसमें एक्स में लगा हो तो आप बनाइए उसे। फिर ना ये सब जब सीख जाएंगे तो हम हल करने के लिए सीखेंगे कि हल कैसे होता है, एक्स का मान कैसे निकलता है, किसी चीज का मान कैसे हम निकाल सकते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, कोई भी वेरिएबल का। तो हम बस आप कंटिन्यू क्लास करते रहें। आशा है कि आपकी बेसिक जो है थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ में स्पीड आ जाएगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो आपको बस कुछ नहीं होने वाला है। देख कर तो आप कुछ कर नहीं सकते, बस हाँ ऐसे लगेगा कि प्लस में तो माइनस में जाना चाहिए, माइनस में जाएगा तो घटाएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि घटता है तो कब माइनस का चिन्ह लगता है, कब प्लस का चिन्ह लगता है, कब ये गुना में तो ऐसे भागा में कब कंडीशन आता है। आपको नियम जान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। नियम जान लेने से क्या आप चाय बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, संभव ही नहीं है, बढ़िया चाय नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर बढ़िया कॉफी चाय या कुछ भी बढ़िया बनाना हो, कुछ भी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज अगर बढ़िया बनाना हो, तो उसके पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी मेहनत करनी होगी।
तो आप क्वेश्चन को भी अगर आप बहुत फास्ट और बहुत जल्दी कम समय में और अच्छा बनाना चाहते हो कि गलती ना हो, कॉन्फिडेंस हो हमारे ऊपर कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो वो कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं क्वेश्चन इसका गलत है। आप 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करके देख लिए, अगर वो एक ही चीज आपका आंसर आ रहा है तो आप ये अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर कह सकते हैं कि आंसर इसका रॉन्ग हो सकता है, मे बी। तो ये कहाँ से आती है? आपकी मेहनत से, आपकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपका बेटर हो जाए। ठीक है, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।